आप सभी का मैथ बस्टर चैनल पर स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2, जिसमें फिफ्थ क्वेश्चन आपका है कि एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। मतलब कि ग्राउंड है, आप यहाँ से 60 मीटर के ऊपर उड़ रहा है। यहाँ की ऊंचाई मतलब कि आपका काइट है तो यहाँ से उसकी ऊंचाई दे रखा है 60 मीटर। ठीक, फिर ये एक स्ट्रिंग से अटैच है टू द काइट ऑफ टेम्परेरी, टाइट, एकदम टाइटली अटैच है। एक पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और वहाँ से वो टाइटली अटैच है। ये आपका पॉइंट ए है और यहाँ से वो टाइटली एकदम अटैच है और यहाँ से आपका ट्रायंगल बन गया। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब इसकी लेंथ बताना, मतलब आपको एक बताना है कितनी उसकी लेंथ है। तो ये आपका 60 दे रखा है और कितने एंगल बनाता है ग्राउंड से 60 एंगल का, मतलब ये एंगल आपका जो है वो 60 डिग्री का है। अब आपको बताना है बताना है कि की कितनी लेंथ है। तो आपको याद आ गया होगा, ये आपका 90 डिग्री होता है। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में बनता है, साइन में बनता है। के बी अ काइट and string is tied to a point A on the ground। अब आपको निकालना है ए के। तो आइए, इन ट्रायंगल, इसको हम बी नेम दे देंगे। इन ट्रायंगल ए बी के एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर आपका है वी के एंड हाइपोटेनस है ए के। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बी के आपको मालूम है 60 है और ए के आपको निकालना है। तो ए के इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 60 इंटू 2/√3, 120/√3। देखिए, आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट जो है नीचे नहीं रखते, तो यहाँ पे √3 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 120 इंटू √3/3। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 40 टाइम चला जाएगा, यानी 40√3 मीटर। तो क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू जाएगा 40√3 मीटर। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे 6 क्वेश्चन दे रखा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, मान लो कि सी डी आपकी क्या है, टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर है। इससे कुछ दूरी पर बॉय जो खड़ा है उसकी लंबाई कितनी रखी है, 1.5 मीटर। ये कितनी आपकी 1.5 मीटर। ए भी आप बॉय मान लीजिए कोई। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 32 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। मतलब कह रहा है कि बॉयज की आइज से बिल्डिंग के टॉप का एंगल जो है वो 30 डिग्री है पहले, फिर जैसे वो बिल्डिंग की तरफ आगे चलता है तो वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। आपका 60 दे रखा है, 30 दे रखा है। उसने अब क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। मतलब ये डिस्टेंस आपको बतानी है कि वो कितना चला है। अगर इसको नाम दे दें ABCD, इसे ई कह दें और इसे एफ कह दें। तो देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। लेट AB बी अ बॉय एंड CD
बी द बिल्डिंग toward the building and reached the point F। तो हमें क्या निकालना है, ए एफ निकालना है। देन ए एफ इक्वल टू जाएगा ए ई माइनस एफ ई। आपका ए एफ क्या हो जाएगा, ये निकालना है ए ई माइनस एफ ई। तो यहाँ देखिए आपको सी डी आपको 30 दे रखा है और ए बी आपको कितना देगा 1.5 मीटर। जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 1.5 मीटर होगा। तो सी इक्वल टू जाएगा सी डी माइनस ई डी, यानी कि 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें एंगल यहाँ से इसके आइस से बन रहा है तो उसकी लेंथ को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो आपको इसका परपेंडिकुलर मान चलेगा। भाई एंगल सामने परपेंडिकुलर होता है तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी ई होगा। तो सी ई निकालना है और इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी ई होगा। इन ट्रायंगल सी एफ ई tan 60 इक्वल टू जाएगा सी अपॉन एफ ई। tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3। सी आपका कितना है 28.5 एंड एफ ई आपको निकालना है। तो एफ ई इक्वल टू जाएगा 28.5 अपॉन √3। आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं रखते तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं। √3 का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो हो जाएगा 28.5 अपॉन 3 √3। या देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 9 जा 27.5, 3 5 जा 15, 3 मीटर। अब आइए इन ट्रायंगल ए सी ई tan 30 डिग्री इक्वल टू जाएगा सी अपॉन ए ई। तो tan 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है और सी आपको मालूम है 28.5 और ए आपको निकालना है। तो ए इक्वल टू जाएगा 28.5 √3। तो आपको ए भी मिल गया और एफ भी मिल गया। तो आपको निकालना था ए एफ। तो ए एफ इक्वल टू क्या है, ए माइनस एफ ई। तो कितना आपका है 28.5 √3 माइनस एफ ई कितना आपका 9.5 √3। तो 28.5 से 9.5 जाएगा तो ये बनेगा 19। 5 से 5 गया 0, 28 से 9 गए 19 √3 मीटर। हैंस ही walked 19 √3 मीटर toward the building. A point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of transmitter tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree। एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ये आपकी ए बी क्या है, बिल्डिंग मान लेते हैं। ये आपकी कितनी है, इसकी हाइट कितनी रखी है 20 मीटर। इसके ऊपर एक टावर है, यहाँ से यहाँ पर आपका ट्रांसमीटर टावर है और इसकी हाइट पूछिए आपको, एसी मान लेते हैं। एसी क्या आपका टावर है। ये एक ग्राउंड के एक पॉइंट से इस टावर के बिल्डिंग और का एंगल जो है, मतलब इस पॉइंट से क्या बोल रहा है, ट्रांसमीटर टावर फिक्स एट द टॉप द हाई बिल्डिंग, मतलब बॉटम और टॉप का एंगल कितने का, मतलब कि इस पॉइंट से टावर के बॉटम का एंगल
45 डिग्री बनता है और यहाँ से हाइट और टॉप का 60 डिग्री बनता है। और आपको क्या निकालना है? AC निकालना है। और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? D मान लेते हैं। लेट AB बी आ बिल्डिंग, AC बी आ ट्रांसमिशन टावर। ठीक, अब आइए इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 45 डिग्री इक्वल टू सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और ए बी अब कितना है 20 और बी डी आपको इससे निकल आएगा। तो बी डी इक्वल टू जाएगा 20 मीटर, यानी आपकी कितना आ गया? ये भी आपका 20 मीटर आ गया। ये हमने भी निकाला है। इन ट्रायंगल सी बी डी, सी बी डी एंगल कितने का है? 60 का है। tan 60 डिग्री इक्वल टू, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका? ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी अपॉन बी डी। tan 60 वैल्यू कितनी होती है? √3। ए सी आपको निकालना है और ए बी कितना आपका? 20 मीटर और ये कितना? बी डी कितना आपका? 20 मीटर। तो इस क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 20√3 इक्वल टू ए सी प्लस 20। आपको फाइंड करना है, ए सी निकालना है। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा, इस तरफ आएगा ये 20√3 माइनस का 20, तो ए सी इक्वल टू जाएगा, देखिए बोथ में क्या कॉमन है? 20 कॉमन है, तो हो जाएगा √3 माइनस 1। इससे 20 निकालेंगे तो √3 बचेगा, साइन किसका? माइनस का, यहाँ 20 जाएगा तो क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। ये आपका मीटर हो जाएगा। तो हैंस द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू जाएगा 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन दे रखा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक पेडेस्टल है, ये आपका ए बी आपका पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक स्टैचू है, इसको फिर से हम सी नेम देते हैं और इसकी उसने हाइट रखी है 1.6 मीटर ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60। मतलब एक ग्राउंड के पॉइंट से स्टैचू के टॉप का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से, इस पॉइंट को हम नेम डी देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, मतलब पेडेस्टल का टॉप कहाँ है? ये है आपका, और उसका एंगल दे रखा है 45 डिग्री। ये आपका दे रखा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, मतलब आपको यहाँ पे ए बी निकालना है। लेट ए बी बी पेडेस्टल, ए सी बी आ स्टैचू इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में tan 45 है, tan 45 सामने परपेंडिकुलर ए बी है एंड बेस क्या है? बी डी है। तो tan 45 इक्वल टू हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू जाएगा ए बी अपॉन बी डी। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ए बी अपॉन बी डी। तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए सी प्लस ए बी
AC प्लस AB क्योंकि पूरा ये आपका है अपॉन BD। x की वैल्यू कितने है? स्क्वायर रूट 3। AC आपको मालूम है 1.6, AB आपको निकालना है और BD किसके इक्वल है? AB के। तो BD क्या लिख देंगे? AB। AB आप कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3AB इक्वल टू 1.6 प्लस AB। AB आप इस तब लाइए तो स्क्वायर रूट 3AB माइनस AB इक्वल टू 1.6। तो देखिए बोथ में क्या कॉमन है? AB निकल रहा है बाहर, तो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो AB इक्वल टू जाएगा 1.6 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के नंबर नहीं रखे जाते हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे निगेटिव, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव का, अगर पॉजिटिव होता तो निगेटिव का मल्टीपल कर देते। तो यहाँ पे निगेटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। तो क्या बन गया? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू जाएगा 1.6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1.6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और रूट स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 1.6 स्क्वायर 3 प्लस 1, 3 में से 1 गए 2 और ये कट हो जाएगा 0.8 इक्वल टू 0.8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ये आपका निकल आया मीटर। ये आपका हाइट ऑफ पेडेस्टल निकल आया है। हेंस द हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू 0.8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर। और इसी के साथ आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।